हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में भी पिछले वीडियो में हम लोग 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग उसके आगे का जो प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है, यानी इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 8 है तो वो होगा। देखिए, अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान 8 दे दिया, यानी देखिए पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बीच में होता है इसे 7, 8, 9, 10। ठीक है, इधर होता है 6, 5, 4। तो देखिए, जैसे ही आप लोग देखें कि किसी बिलियन में कोई भी अगर बिलियन का पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा हो तो उसको आँख मूंद के आप लोग बोल दीजिए क्षारीय। ठीक है, और अगर 7 से कम हो तो अम्लीय, और अगर 7 हो तो फिर उदासीन। तो जो बिलियन का पीएच मान है वो कितना है, 8 है। तो ये जो है 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक विलेय पदार्थ के 10 ग्राम को 90 ग्राम विलायक में घोला गया है तो उस विलयन का भार प्रतिशत होगा। देखिए, एक विलेय पदार्थ है, ठीक है, उसके 10 ग्राम को 90 ग्राम विलायक में घोला गया है। ठीक है, 10 ग्राम को 90 ग्राम विलायक में घोला गया है तो उस विलयन का जो भार प्रतिशत होगा वो कितना होगा। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो विलेय का भार है वो कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे जो विलयन का भार का प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले इधर आज तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का भार प्लस में विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार। ठीक है, तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है, 10, प्लस में विलयन का भार 90, तो टोटल कितना हो गया, 100। और ये जो हो गया वो किसका भार हो गया, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, जो विलेय का भार है प्लस में विलयन का भार। ठीक है, विलयन का भार, ये किसका फॉर्मूला है, विलायक का। किसका है, विलायक का। तो विलयन का जो भार है वो 10 है। ठीक है, 10 ग्राम, और जो विलयन का भार है वो कितना है, 90, तो विलायक बराबर हो गया 100। ठीक है, 100। और जो है इसका प्रतिशत पूछ रहा है, यानी ये 100 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं जो इसका प्रतिशत है, प्रतिशत भार, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो इसका विलयन का पदार्थ का 10 ग्राम है और विलायक का 90 ग्राम, तो विलयन का जो भार प्रतिशत निकालना है तो इसका भार प्रतिशत होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 10%। किस प्रकार से, तो विलेय का भार प्लस में विलायक का भार, यानी 90 और प्लस 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 का 10% निकालेंगे तो विलयन का भार आएगा। ठीक है, तो 10 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में जल का 1 मोल और एथेनॉल का 4 मोल है, विलयन में जल और एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। देखिए, एक विलयन का जो भार है वो कितना है, 1 मोल है, और एथेनॉल का भार कितना है, 4 मोल। तो विलयन में जल और एथेनॉल का मोल का प्रभाज होगा, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.2 जल और प्लस में 0.8 एथेनॉल। अब किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि
जल 1 मोल प्रभाज है और इथेनॉल 4 मोल। ठीक है, तो 0.8 और 0.2 जोड़ेंगे तो 1 मोल आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो निम्नलिखित में कौन सही है, विलयता बराबर 100 गुने विलयन की मात्रा बटा में घोलक की मात्रा। विलयता बराबर 100 गुने घोलक की मात्रा बटा में विलय की मात्रा। विलयता बराबर 100 इंटू घोलक प्लस विलय की मात्रा। विलयता बराबर घोलक की मात्रा प्लस में विलय की मात्रा। इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है, विलयता बराबर 100 गुने विलय की मात्रा बटा में घोलक की मात्रा, तो ये जो फॉर्मूला है वो सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों में क्रिया करता है। देखिए, कौन सा ऑक्साइड है, SO2, CO2, CaO, ZnO। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पे कौन ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन में कणों का आकार होता है। जो वास्तविक विलयन है उनमें कणों का आकार जो होता है कितना होता है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से अधिक, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है। देखिए, दूध, गोंद, रक्त, चीनी की शरबत, इन चारों में से कौन सा विलयन जो है कोलाइडी विलयन नहीं है। तो चीनी का जो शरबत है वो कोलाइडी विलयन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए 1 लीटर जल में कितना NaOH मिलाना चाहिए। देखिए, 0.5 मोलर विलयन बनाने के लिए 1 लीटर जल में कितना NaOH लेना चाहिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मिलाना चाहिए, 80 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 10 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि पीएच शब्द किससे उत्पन्न हुआ है। जो पीएच शब्द है, यानी पीएच जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू का जो शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ है, हाइड्रोजन की शुद्धता से, शुद्ध हाइड्रोजन से, या फिर हाइड्रोजन पावर से, या फिर हाइड्रोजन की शुद्धता से। तो ये जो है वो हाइड्रोजन पावर से उत्पन्न हुआ है। पीएच शब्द जो है हाइड्रोजन पावर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है N/100 इंटू HCl घोल का पीएच मान है, यानी N/100 HCl घोल का जो पीएच मान है वो कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। N/100 इंटू HCl घोल का जो पीएच मान है वो होगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक
इंटू 10⁸ m HCl घोल का pH मान होता है, यानी 1 × 10⁻⁸ m HCl घोल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 8 या फिर 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान शून्य का एक जलीय विलयन होता है। जो पीएच मान शून्य होता है उसका एक जलीय विलयन का नाम बताना है। तो पीएच मान शून्य का एक जलीय विलयन है अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे अधिक घुलनशील होता है। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताना है